ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪ ਜਲਵਾਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਆਰਗਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਊਮਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਨੇ। मेरा नाम तुषार जैन है। मैं बसंत ऑटोटेक LLP ਦਾ CEO ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ DIC ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਪ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 74,447 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਅਮੂਮਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਊਮਰ निकल आया? तो मैडम देखो, जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद या कोई भी ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको उनको रेगुलरली लेना पड़ता है और वो मेडिसिन जो है वो ये काम करती है कि वो जो भी बॉडी की इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करके रखती हैं ताकि जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन है वो रिजेक्ट ना हो, ट्रांसप्लांट ऑर्गन जो है वो डैमेज ना हो। ये जो मेडिसिन हैं ये पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको कंटिन्यूस रिक्वायर्ड होती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यही मेडिसिन जो बॉडी की इम्यूनिटी डाउन करती है उसकी वजह से भी बॉडी में कई बार कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट हैज़ बीन प्रूवन वर्ल्ड वाइड कि जो हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं उनकी वजह से कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। और जो ये केस की हम बात कर रहे हैं इनके अंदर भी ऐसा ही हुआ। 2018 में इन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, पर ये हमारे पास 2024 में इस साल आए फोर्टिस हॉस्पिटल में मोहाली में। वहाँ पे जब हमने इनका स्कैन किया तो हमें पता लगा कि इनकी जो ट्रांसप्लांट किडनी थी उसके अंदर एक 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर डेवलप हो गया था। नॉर्मली इस टाइप के केसेस के अंदर जो ट्रांसप्लांट किडनी है या जो ऑर्गन है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट को दोबारा डायलिसिस पे जाना पड़ता है और आगे चल के अगर फिजिबिलिटी हो तो फिर उनको दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। बट इस केस के अंदर हमने इनका रोबोटिक ऑपरेशन किया और रोबोटिक ऑपरेशन के माध्यम से हमने जो ट्यूमर था किडनी के अंदर, हमने सिर्फ उस ट्यूमर को रिमूव किया और जो भी ट्रांसप्लांट किडनी जो पेशेंट के अंदर थी हमने उसको पूरी तरीके से सेव किया, उसको प्रिजर्व किया और हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स फॉलो की जिससे उस किडनी के अंदर जो था वो मिनिमल डैमेज हुआ। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को किसी भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोबारा ट्रांसप्लांट या ऐसी कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं हुई और उनका जो क्रेटिनिन जो किडनी का फंक्शन है वो भी जो ऑपरेशन से पहले था उसी लेवल पे ऑपरेशन के बाद भी रहा। ना ही उनको कोई ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और ऑपरेशन से 3 दिन बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। ਇੱਕ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो यूरोलॉजिकल कैंसर्स एक बहुत ही कॉमन एंटिटी है। यूरोलॉजिकल कैंसर्स के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स के कैंसर्स आते हैं। जैसे सबसे पहले हम कहते हैं किडनी कैंसर की हम बात करते हैं। किडनी कैंसर अगर कुछ होता है कि अगर किडनी में कोई गांठ हो जाए या कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए तो उसको हम किडनी कैंसर कहते हैं। इसके साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर जो कि मेनली पुरुषों में ही पाया जाता है, तो उसके अंदर अगर कोई ट्यूमर हो तो उसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर जिसे हम पेशाब की थैली का कैंसर कहते हैं वो भी यूरोलॉजिकल कैंसर्स के अंदर ही आता है। इन सभी कैंसर्स के काफ़ी रीजंस होते हैं। जैसे हम यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स में स्मोकिंग या केमिकल एक्सपोजर या इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं उनके अंदर इसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। जो प्रोस्टेट कैंसर है ओल्ड एज के साथ साथ
एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, इनके साथ भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जहाँ तक हम बात करते हैं किडनी कैंसर्स की, अगेन जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, एक्सेसिव बॉडी वेट है, उन लोगों के अंदर भी किडनी कैंसर्स के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हों उनको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि स्मोकिंग या ऐसी जो भी हमारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनको हम कम से कम लेवल पे रखें, ताकि कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो कम रहें। ਸਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡਾਈਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਪਰ जो नकली चीज़ां आ रही हैं, नकली घी हो गया, नकली दवाइयाँ हो गई, बहुत सारी अजिही चीज़ां ने जो शरीर ਨੂੰ ਖਰਾਬ कर रही हैं। तो इस विचकार जो है शरीर ਨੂੰ स्वस्थ कित्थे रखा जाए, सेहतमंद किवें रखा जाए? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि जो हमारी डाइट है और बाकी जो हमारे डे टू डे फैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रोल प्ले कर रहे हैं आज की डेट में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को नेचुरल हैबिटेट के साथ जोड़ें, अपने जो हमारे घर में खाना बन रहा है जो हम उसको यूज़ करें। एक्सेसिव केमिकल्स वाले जो फूड है वो ना यूज़ करें, प्रिजर्वेटिव्स और काफ़ी रंग वाले खाने काफ़ी रेस्टोरेंट्स में या काफ़ी आउटडोर लोकेशंस पे यूज़ होते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। पॉल्यूशन जो है वो भी अपने आप में एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, नॉट फॉर यूरोलॉजिकल कैंसर्स बट लंग्स कैंसर और इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके ऊपर भी एक सिंगल पर्सन की बजाय एज अ कम्युनिटी हम थोड़ा काम करें तो डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है। बट जो चीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम अपने आप को इस बारे में सजग रखें, हम अपने आप को अवेयर रखें कि बहुत बार हमें सिम्टम्स नहीं भी होते फिर भी इस टाइप के कैंसर जो हैं वो बॉडी में डेवलप हो सकते हैं, और उसके लिए एक रेगुलर स्क्रीनिंग, एक रेगुलर टेस्ट जो है वो अपने को एज अ पॉपुलेशन हमें रूटीनली बेसिस पे करवाते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल किडनी कैंसर्स के लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो साल डेढ़ साल में एक बार हर पेशेंट को, हर पर्सन को करवा लेना चाहिए। 50 साल से ऊपर के हर पुरुष को साल में एक बार ब्लड का PSA का टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए, जो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। और ये सारी गाइडलाइंस आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बट हम अपनी पॉपुलेशन में इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। हम यूजुअली डॉक्टर्स के पास या इवन मैं खुद भी अगर बोलूँ तो मैं तभी कोई टेस्ट करवाऊँगा जब मेरे को कोई सिम्टम या कोई प्रॉब्लम आएगी। बट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अक्सर हमें सिम्टम्स जो हैं वो बहुत लेट स्टेजेस पे देखने को मिलते हैं। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ नहीं करते ने। कैमरामैन गणेश के नाल नीरू बिजलवान, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।